आज हम इस रिपोर्ट में बात करेंगे इजराइल फिलिस्तीनी विवाद पर, जब गांधी ने कहा था अगर मैं यहूदी होता। जी हां, 10 मई 2021 को शुरू इजरायली फिलिस्तीनी युद्ध 11 दिनों तक चला और इसमें 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों समेत 248 नागरिकों की मौत हुई और 2000 लोग घायल हुए। इसी दौरान फिलिस्तीनी रॉकेट से 2 बच्चों समेत 12 इजरायली नागरिकों की भी मौतें हुई। अब युद्ध विराम की घोषणा हो चुकी है। युद्ध विराम की घोषणा किसने की, यह सवाल उतना ही बेमानी है जितना यह कि युद्ध की घोषणा किसने की। इस दोनों के बीच युद्ध का भी, विराम का भी और फिर युद्ध का अंतहीन सिलसिला है, जिससे पीछे इन दो के अलावा वे सभी हैं जो युद्ध और विराम दोनों से मालामाल होते हैं। अमेरिका के विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन ने युद्ध विराम के तुरंत बाद दोनों पक्षों के साथ सौहार्दपूर्ण मुलाकात की और कहा है कि अमेरिका इजराइल की सुरक्षा, शांति व सम्मान के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा है कि बमों की मार से तार-तार हुए गजा शहर की मरहम पट्टी तथा फिलिस्तीनियों के संपूर्ण विकास के लिए अमेरिका 75 अरब डॉलर की मदद देगा। वहीं इजराइल फिलिस्तीनी विवाद की कहानी के शुरुआत से ही यहूदियों के बहाने महात्मा गांधी की इस पर गहरी नजर रही थी। वे खास तौर पर यूरोप में यहूदी की दशा से काफी प्रभावित हुए थे। 1938 में सीमांत प्रदेश के दौरे से लौटने के बाद उन्होंने इस विषय पर अपना पहला संपादकीय ईसाईयत के अछूत नाम से लिखा। मेरी सारी सहानुभूति यहूदियों के साथ है। मैं दक्षिण अफ्रीका के दिनों से उनको करीब से जानता हूँ। उसमें से कुछ के साथ मेरी उम्र की दोस्ती है और उनके ही माध्यम से मैंने उनके साथ हुई जातियों के बारे में जाना है। ये लोग ईसाईयत से के अछूत बना दिए गए हैं। वहीं अगर तुलना ही करनी हो तो मैं कहूँगा यहूदियों के साथ ईसाइयों ने जैसा व्यवहार किया है वैसा हिंदुओं ने अछूतों के साथ जैसा व्यवहार किया है। वहीं निजी मित्रता के अलावा भी यहूदियों से मेरी सहानुभूति के व्यापक आधार हैं, लेकिन उनके साथ ही गहरी मित्रता मुझे न्याय देखने से नहीं रोक सकती है। इसलिए यहूदियों की अपना राष्ट्रीय घर की मांग मुझे जचती नहीं है। इसके लिए बाइबल का आधार ढूंढा जा रहा है और फिर उसके आधार पर फिलिस्तीनी इलाके में लौटने की बात उठाई जा रही है। लेकिन जैसे संसार में सभी लोग करते हैं, वैसे ही यहूदी भी क्यों नहीं कर सकते हैं कि वे जहां जन्मे हैं, जहां अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, उसे ही अपना घर माने। वहीं आपको बता दें, महात्मा गांधी का कहना था कि फिलिस्तीन जगह उसी तरह अरबों का है जिस तरह इंग्लैंड अंग्रेजों का है या फ्रांस फ्रांसीसियों का है। यह गलत भी होगा और अमानवीय कि यहूदियों को अरबों पर जबरन थोप दिया जाए। उचित तो यह होगा कि यहूदी जहां भी जन्मे हैं और काम खा रहे हैं, वहां उनके साथ बराबरी का संपूर्ण व्यवहार हो। अगर यहूदियों को फिलिस्तीनी जगह ही चाहिए तो क्या उन्हें यह अच्छा लगेगा कि उन्हें दुनिया की उन सभी जगहों से जबरन हटाया जाए जहां वे आज हैं, या कि वे मनमौज के लिए अपना धोघर चाहते हैं? अपने लिए एक राष्ट्रीय घर के उनके इस शोर को बड़ी आसानी से यह रंग दिया जा सकता है कि इस कारण उसे जर्मनी से निकाला जा रहा था। जर्मनी में यहूदियों के साथ जो हुआ उसका तो इतिहास में कोई सानी नहीं है। पुराने समय का कोई अताताई जिस हद तक कभी गया नहीं, लगता है कि हिटलर उस हद तक गए हैं, और वह भी धर्म कार्य के उत्साह के साथ, ऐसे कि किसी जैसे वह एक खास तरह के शुद्ध धर्म और फौजी राष्ट्रीयता की स्थापना कर रहे हैं, जिसके नाम पर सारे अमानवीय कार्य बन जाते हैं और जिसका पुण्य यही है अभी या फिर बाद में कभी मिलेगा ही। मानवता के नाम पर और उसकी स्थापना के लिए यदि कभी कोई ऐसा युद्ध हुआ जिसका निर्वाद औचित्य हो तो यह जर्मनी के खिलाफ किया गया महायुद्ध है, जिसने एक
एक पूरी जाति के समग्र विनाश को रोका है, लेकिन मैं किसी भी युद्ध में विश्वास नहीं करता हूँ। इसलिए युद्ध के औचित्य या अनौचित्य का विमर्श ही मेरे मानस पटल पर समाता है। वहीं जर्मनी ने दुनिया को दिखा दिया है कि हिंसा जब मानवीयता आदि दिखावटी कमजोरियों से पूरी तरह मुक्त हो जाती है तब वह कितनी कुशलता से काम कर सकती है। वह यह भी बताती है कि नग्न हिंसा कितनी पापजन्य, क्रूर और डरावनी हो सकती है। क्या यहूदी इस संगठित और व्याह दमन का मुकाबला कर सकते थे? क्या कोई रास्ता है जिससे वे अपना आत्मसम्मान बचा सकते थे ताकि वे इतने असहाय, उपेक्षित व अकेले नहीं पड़ते? मैं कहूँगा हाँ है। जिस भी व्यक्ति में ईश्वर के प्रति पूर्ण जीवित श्रद्धा होगी वह कभी इतना असहाय व अकेला महसूस कर ही नहीं सकता है। यहूदियों का यहोवा, ईसाइयों, मुसलमानों का हिंदुओं के भगवान से कई ज्यादा मनुष्य परस्त है। हालांकि सच तो यह है कि आत्मत वह तो सभी में है और समान है और किसी भी कैफियत से परे है, लेकिन यहूदी परंपरा में ईश्वरों को ज्यादा मानवीय स्वरूप दिया गया है और माना जाता है कि वह उनके सारे कार्यपालकों का नियमन करता है, तो उन्हें इतना असहाय महसूस ही क्यों करना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी का कहना था कि यदि मैं यहूदी होता और जर्मनी में पैदा हुआ होता तो वहां से आजीविका पाता होता तो मैं दावा करता कि जर्मनी मेरा वैसा ही घर है जैसा कि यह किसी लंबे चौड़े शक्तिशाली जर्मन का घर है, और मैं उसे चुनौती देता कि तुम मुझे गोली मार दो या तहखानों में बंदी बना दो, मैं यहाँ से कहीं निकल कर जाने वाला नहीं या किसी भी भेदभावपूर्ण व्यवहार को स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। और मैं इसका इंतजार नहीं करता कि दूसरे यहूदी भी आए और इस सिविल नाफरमानी में मेरा साथ दे, बल्कि इस विश्वास के साथ मैं अकेला ही आगे बढ़ जाता कि अंततः तो सभी मेरे ही रास्ते पर आएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा था कि वे बताए इस नुस्खे का इस्तेमाल यदि एक यहूदी ने भी किया होता या सारे यहूदियों ने किया होता तो उसकी हालत आज जितनी दयनीय है उससे अधिक तो नहीं होती। वहीं दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की ठीक वैसी ही स्थिति थी जैसे जर्मनी में यहूदियों की, और वहां भी दमन को एक धार्मिक रंग दिया गया था। राष्ट्रपति क्रूजर कहा करते थे कि गोरे ईसाई ईश्वर की चुनी संतानें हैं, जबकि भारतीय लोग हीन यौन के हैं जिन्हें गोरों की सेवा के लिए बनाया गया है। ट्रांसवाल के संविधान में एक बुनियादी धारा यह थी कि गोरों और कालों के बीच, जिनमें सारे एशियाई भी शामिल हैं, किसी तरह की समानता नहीं बरती जाएगी। यहूदियों को लेकर महात्मा गांधी की अपनी ये राय थी। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।